संजीव जी, हम बात कर रहे हैं आशा भोसले जी के बारे में, जहां शब्द कम पड़ जाएं लेकिन उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। उनकी जर्नी की बात करें, उस एरा की एक ऐसी बुलंद आवाज़ रही है। क्या खासियत रही आशा भोसले की गायकी में और उनके अंदाज में? अंशु, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, शब्दों में उनकी गायकी को या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, क्योंकि असल में मुझे लगता है कि वो आवाज़ का एक ऐसा इंद्रधनुष है जो फिल्म संगीत में और फिल्म संगीत की दुनिया और उसकी सीमा से भी आगे जाता है। एक बिल्कुल अलग तरह की गायकी, और हम विस्तार से आगे हम बात करेंगे ही उनके बारे में, लेकिन ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही चीज़ें हैं। उनके टैलेंट की भी बात है, मेहनत भी है, कहीं कोई कमी नहीं है, और उसके ऊपर किस्मत का भी साथ है। वो किस किस तरह से आता गया उस पर भी बात होगी। एक चीज़ जो हमें समझनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, कि उन्होंने फिल्म म्यूज़िक की अगर हम बात करते हैं तो गोल्डन एरा को भी देखा उन्होंने, बदलते हुए दौर में जिसे कहते हैं, जो संगीत जिस तरह से बदला उसके बाद, उसको भी देखा, और उसमें अपना जो उनका रोल है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। तो आशा जी गैर मामूली सिंगर, यानी बेहद ख़ास सिंगर रही हैं, और उनका जाना बहुत बड़ा लॉस है भारतीय फिल्म म्यूज़िक के लिए, बल्कि फिल्म म्यूज़िक पूरी दुनिया के लिए। जी। मुकेश सर, आप पर आना चाहेंगे। ऐसा माना जाता था कि आशा जी की आवाज़ थोड़ी अलग है, और क्या यही अलगपन उनकी एक बड़ी ताकत बना? जी हाँ, बिकॉज मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि हमारी तो पूरी उम्र ही गुजरी उनकी आवाज़ सुनते हुए, रफ़ी साहब को, आशा जी को, लता जी को। जी। और ये पाया कि आशा जी की आवाज़ में जो रोमांसिज्म था, जो रोमांटिक थी, जो रोमानियत थी, उसने बड़ी मदद भी की उस दौर के लोगों की, जो जिन्हें इश्क विश्क हुआ करता था, क्योंकि इतना ज़्यादा वो लोग उससे आइडेंटिफाई करते थे उस आवाज़ से, और इतनी इतनी अच्छी आवाज़ थी कि मतलब कोई भी गाना आप उठा लीजिए उस दौर का। ओपी देयर के साथ तो उनके गाने इतने बढ़िया हुए हैं, जिनको कि आज भी लोग गाते हैं, और बाकायदा मतलब पुराने गाने अगर रिपीट होते हैं, मिक्सिंग होती है, तो बहुत सारे आशा जी के गाने हमारे सामने आते हैं।